Hello students, welcome back to my channel Jai Bharat Nursing Academy. Today we are discuss about the psychiatric emergencies. Psychiatric emergency में भी हम स्पेसिफिक 3 टॉपिक्स की बात करेंगे: इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द साइकेट्रिक इमरजेंसीज। फर्स्ट बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ द साइकेट्रिक इमरजेंसी। क्या इंट्रोडक्शन ऑफ द साइकेट्रिक इमरजेंसीज? साइकेट्रिक इमरजेंसी इज एन एक्यूट डिस्टर्बेंस। क्या? acute disturbance of the behavior, thoughts and mood of a patient। साइकेट्रिक इमरजेंसी क्या है? एक एक्यूट डिस्टर्बेंस होता है थॉट्स, बिहेवियर एंड मूड ऑफ द पेशेंट। एग्जांपल के तौर पर मान सकते हैं, जैसे मूड है, मूड स्विंग हो गया, मेनिया वाली कंडीशन में चला गया तो वो अदर पर्सन को हार्म करेगा, ठीक है, वायलेंट बिहेवियर हो जाएगा उसका। एंड अगर उसी कंडीशन में वो पेशेंट डिप्रेशन वाली कंडीशन में चेंज हो गया, मूड में डिस्टर्बेंसेस आ गए, तो उस कंडीशन में खुद को हार्म करेगा। सेम ऐसे ही जैसे थॉट्स एंड बिहेवियर है, तो जैसे सीजोफ्रेनिया वाली कंडीशन आ गई, इसमें भी पेशेंट सुसाइड या फिर अलग अलग जो है साइकेट्रिक इमरजेंसी अटेम्प्ट कर सकता है। ठीक है, अगर ये जो कंडीशन है अनट्रीटेड रही, कैसे अनट्रीटेड रही, देन लीड्स टू हार्म आइदर टू द इंडिविजुअल, जो पर्सन है वो खुद को हार्म कर सकता है एंड अदर पर्सन को हार्म कर सकता है जो उसकी सराउंडिंग एनवायरनमेंट में लिव करते हैं। अगर जो साइकेट्रिक इमरजेंसी वाली कंडीशन है वो अनट्रीटेड रही, तो उस कंडीशन में जो पर्सन है वो या तो खुद को हार्म कर सकता है, लीड कर सकता है, जो खुद को हार्मनेस कर सकता है कॉज, एंड वो जो अदर पर्सन है जो उसके एनवायरनमेंट और सराउंडिंग एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं उनको भी हार्म कर सकता है। ठीक, देन बात करते हैं अब हम डेफिनेशन ऑफ द साइकेट्रिक इमरजेंसी। इट इज डिफाइंड एज द कंडीशन विच रिक्वायर द इमीडिएट इंटरवेंशन। क्या? इमीडिएट इंटरवेंशन। साइकेट्रिक इमरजेंसी क्या है? साइकेट्रिक इमरजेंसी एक ऐसी कंडीशन है जो कि इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करती है। क्या करती है? इमीडिएट इंटरवेंशन टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट, टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट एज वेल एज अदर्स इन द एनवायरनमेंट। डेफिनेशन में क्या होगा? जो साइकेट्रिक इमरजेंसी एक ऐसी कंडीशन है जो कि इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करती है टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट एंड अदर्स इंडिविजुअल दैट लिव्स इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट ऑफ द पेशेंट। कैसे? मेनिया वाली कंडीशन ले सकते हैं, मूड, अगर मूड स्विंग हो गया, मेनिया वाली कंडीशन है, वो अदर पर्सन को हार्म करेगा, एंड जो स्विंग कर गया डिप्रेशन वाली कंडीशन में तो हो सकता है वो खुद को हार्म करे। ठीक है, सीजोफ्रेनिया, इसमें ऑटिज्म, एम्बिवैलेंस, लूजिंग ऑफ एसोसिएशन, ये सारी कंडीशन, न्यूटिज्म हो सकता है, इकोलेलिया, इकोप्रेक्सी, ये सारे सिम्टम एंड अदर सिम्टम्स देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। हम डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ साइकेट्रिक इमरजेंसीज के बारे में। साइकेट्रिक इमरजेंसी क्लासिफिकेशन दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन कॉमन साइकेट्रिक इमरजेंसी, ठीक है, एंड सेकंड वन इज द ऑर्गेनिक साइकेट्रिक इमरजेंसी। एंड जो कॉमन साइकेट्रिक इमरजेंसी है उसमें कई सारे आते हैं, जैसे कि सुसाइड हो गया, ग्रीफ, स्टुपर, हिस्टीरिया, वायलेंट बिहेवियर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, एंड जो ऑर्गेनिक साइकेट्रिक इमरजेंसी है उसमें भी जैसे कि डेलिरियम ट्रिमर्स हो गए, एपिलेप्टिक फ्यूरर, लिथियम टॉक्सिटी एंड एक्यूट ड्रग इंड्यूस्ड एंटेरोपायरामिडल सिंड्रोम, जिसको कि ईपीएस भी बोलते हैं। ठीक है, देन फर्स्ट बात करते हैं सुसाइड। सुसाइड में क्या होता है? जो पर्सन होता है खुद को हार्म करने के बारे में सोचता है, खुद को हार्म करता है, खुद को किलिंग करता है। ये एक पेशेंट की इंटेंशनल एक्टिविटी होती है जिसको कि वो खुद को हार्म करना चाहता है, सुसाइड करना चाहता है इसमें पर्सन। ठीक है, एंड ये मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक इमरजेंसी है, जो कि साइकेट्रिक इमरजेंसी में मोस्टली सुसाइड पाई जाती है। ठीक है, देन बात करते हैं ग्रीफ। ग्रीफ मतलब एक तरह से कह सकते हैं दुख। क्या? दुख। ठीक है, दुख मतलब एक तरह ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें जो पर्सन होता है इमोशनल, सोशली एंड फिजिकल सिम्टम्स एक साथ शो करता है। जैसे कि अगर कोई बहुत ज्यादा हम किसी चीज से प्यार करते हैं तो अगर उसकी डेथ हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में ग्रीफ हमें शो होगा, या फिर एंटिसिपेटरी प्रिसिपिटेशन हो जाए या परसेप्शन हो जाए, उस कंडीशन में हमें ग्रीफ देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि अगर हमें पता है कि मास्टेक्टोमी होने वाली है, कैंसर की वजह से मास्टेक्टोमी होने वाली है, तो उस कंडीशन में ग्रीफ हमें रहेगा ही रहेगा। ठीक है, देन बात करते हैं वायलेंट बिहेवियर। वायलेंट बिहेवियर में क्या होगा? जो पर्सन होता है बहुत ज्यादा एग्रेशन शो करता है, ठीक है, बहुत ज्यादा एंग्रीनेस, एग्रेशन शो करता है। इसमें उसके साथ साथ और भी कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, जैसे कि अनकोऑपरेटिव हो सकता है, जो पर्सन है अनकोऑपरेटिव हो जाएगा, डेल्यूजनल एक्टिविटी हो जाएगी, उसकी डेल्यूजन शो करेगा। ठीक है, वायलेंट बिहेवियर में वेरी सीवियर फॉर्म ऑफ द एग्रेशन शो करता है वो।
ठीक है। देन बात करते हैं पैनिक अटैक। पैनिक अटैक्स में क्या होगा, जो पर्सन है उसको स्पॉन्टेनियसली एंड अनएक्सपेक्टेड वेरी हाई लेवल ऑफ फियर शो करेगा वो पेशेंट, जो बहुत ज्यादा पैनिक करेगा, ठीक है। एंड उसके साथ साथ जो पेशेंट है उसमें अनएक्सपेक्टेड एंड स्पॉन्टेनियसली वेरी हाई लेवल ऑफ फियर शो करेगा वो। एंड ऑल्सो एक्यूट एपिसोड्स ऑफ द एंजाइटी, एंजाइटी के एक्यूट एपिसोड्स भी वो शो कर सकता है, ठीक है। देन बात करते हैं कैटाटोनिक स्टupor। जो कैटाटोनिक स्टupor है, आपने शायद सीजोफ्रेनिया में पढ़ा होगा, जो कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया उसका सब टाइप है कैटाटोनिक स्टupor, ठीक है। कैटाटोनिक स्टupor में क्या होता है, जो पर्सन होता है म्यूटिज्म हो सकता है, म्यूटिज्म शो करेगा, नेगेटिविज्म, ठीक है। एंड उसके साथ साथ इकोलेलिया, इकोप्रेक्सिया भी शो कर सकता है इसमें कैटाटोनिक स्टupor में, ठीक है। देन बात करते हैं हिस्टीरिया। हिस्टीरिया जो है मोस्टली फीमेल्स में एंड चिल्ड्रंस में देखने के लिए मिलता है। कहाँ पे, मोस्टली चिल्ड्रंस में एंड फीमेल्स में देखने को मिलता है। हिस्टीरिया कह सकते हैं एक तरह से नाटकीय प्रवृत्ति, क्या कह सकते हैं, नाटकीय प्रवृत्ति। इसमें पर्सन होता है एक जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं उनको फिजिकल सिम्टम्स में शो करता है। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें कह सकते हैं एक तरह से स्यूडो कन्वर्जन। इसमें क्या देखने को मिलता है, स्यूडो कन्वर्जन। इसमें जो है स्यूडो कन्वर्जन देखने को मिलता है, मतलब कन्वर्जन जो एक्चुअल में कन्वर्जन नहीं आते उसे, बट उसको साइकोलॉजी में उसे ऐसा होता है मुझे कन्वर्जन है, तो उस कंडीशन में स्यूडो कन्वर्जन देखने के मिलते हैं। इसमें जो पर्सन होता है वो डे टाइम पे उसे कन्वर्जन आते हैं, ठीक है। एंड जो बाउल एंड ब्लैडर फंक्शन है, कंट्रोल है, वो उसे कंट्रोल रहते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो नॉर्मल कंडीशन अगर एक्चुअल में कन्वर्जन आते हैं तो उस कंडीशन में जो बाउल एंड ब्लैडर फंक्शन है वो कंट्रोल नहीं रहते हैं, बट इस कंडीशन में बाउल एंड ब्लैडर जो फंक्शन होते हैं वो कंट्रोल में रहते हैं पर्सन के में, ठीक है। ये हिस्टीरिया। देन बात करते हैं ऑर्गेनिक साइकेट्रिक इमरजेंसी। क्या, ऑर्गेनिक साइकेट्रिक इमरजेंसी के बारे में। जिसमें फर्स्ट है डेलिरियम ट्रिमर्स। डेलिरियम ट्रिमर्स में क्या होता है, जो पर्सन होता है सीजर शो कर सकता है, हेलुसिनेशन शो कर सकता है, एंड उसके साथ साथ हो सकता है परमानेंटली ब्रेन डैमेज भी कर सकती है ये कंडीशन, ठीक है। एंड उसके साथ साथ ये जो कंडीशन होती है मोस्टली अराइज होती है एल्कोहल विड्रॉल का मोस्ट इंपोर्टेंट साइन है ये। एल्कोहल विड्रॉल, अगर कोई पर्सन बहुत टाइम से एल्कोहल कंज्यूम कर रहा हो एंड सडन उसकी एल्कोहल को बंद कर दिया जाए तो उस कंडीशन में ये डेलिरियम ट्रिमर्स वाली कंडीशन कॉज हो सकती है, सिम्टम शो होता है। देन बात करते हैं एपिलेप्टिक फ्यूरर। एपिलेप्टिक फ्यूरर में क्या होता है, जो पर्सन होता है उसमें एपिलेप्टिक अटैक्स आते हैं पर्सन को। क्या आता है, एपिलेप्टिक अटैक्स आते हैं पर्सन को। इसमें जो पर्सन होता है बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, वॉयलेंट बिहेवियर शो करता है। देन बात करते हैं लिथियम टॉक्सिसिटी। क्या, लिथियम टॉक्सिसिटी। लिथियम टॉक्सिसिटी में क्या होता है, किसी भी या तो सुसाइडल अटेम्प्ट्स के थ्रू या फिर एक्सीडेंटली लिथियम और बॉडी में चली जाती है, एंट्री हो जाती है एक्सेसिव मात्रा में, या फिर इनहेल कर लेते हैं हम, तो उस कंडीशन में लिथियम टॉक्सिसिटी कॉज हो सकती है, ठीक है। देन बात करते हैं एक्यूट ड्रग इंड्यूस्ड एंटेरोपायरामिडल सिंड्रोम। क्या, एंटेरोपायरामिडल सिंड्रोम, EPS। इसके लिए बोल सकते हैं एग्जांपल के तौर पर जैसे एंटी साइकोटिक ड्रग हैं, मेनी टाइप्स ऑफ मूवमेंट साइड इफेक्ट्स कॉज करते हैं वो, वही कंडीशन होती है क्या, एंटेरोपायरामिडल सिंड्रोम, EPS, ठीक। क्लास रिवीजन डन है। थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।